हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पंजाब कांग्रेस की हाईकमान के साथ दिल्ली में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक से पहले पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वजिंग ने बिना नाम लिए नवजोत सिद्धू पर हमला बोला और राजा वजिंग ने कहा कि कांग्रेस में रहते हुए निजी विचार नहीं दे सकते। अगर विचार देना इतना अहम है तो पहले पार्टी छोड़ दे। जो अनुशासन तोड़ेगा 100% उस पर कार्रवाई होगी। झेलना पड़ता है, लेकिन 100% डिसिप्लिन। खड़गे साहब ने एक बात कही थी, मैं दोबारा फिर आपके माध्यम से उन तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता जब तक वो कांग्रेस पार्टी में है। बी इट एनीबॉडी। व्यक्तिगत विचार देने हैं तो आपको पार्टी का हाथ छोड़ना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विचार देने, कोई व्यक्ति व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता। कांग्रेस की गरिमा में रहकर, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष है, चाहे कोई फॉर्मर पीसीसी अध्यक्ष है, चाहे कोई ब्लॉक का अध्यक्ष है, उसको गरिमा रखनी होगी। नहीं तो जो डिसिप्लिन तोड़ेगा उसके ऊपर कार्रवाई 101% होगी। पहले भी की है, आगे भी करें। पंजाब सरकार प्लास्टिक के लिफाफों के इस्तेमाल पर रोक लगा चुकी है, लेकिन फिर भी प्लास्टिक के लिफाफों के धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। वहीं जिसको रोक लगाने को लेकर पंजाब सरकार और प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है और मनमानी करने वालों पर 3000 से 12000 तक का जुर्माना लगाने की बात कही जा रही है। वहीं इस संबंध में इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने कहा कि प्लास्टिक के लिफाफों के इस्तेमाल से कई तरह की परेशानियां होती हैं और जैसे ही सीवरेज जाम हो जाता है और बता दें कि प्रदूषण भी फैलता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इन चीजों को बंद करना चाहिए और इसी को लेकर हम अभियान चला रहे हैं। और साथ ही उन्होंने शहरवासियों से नगर परिषद के इस अभियान में साथ देने की अपील भी की है। देखो जी, नगर कौंसल गुरदासपुर वालों प्लास्टिक कैरी बैग एक्ट तहत जी समय समय कार्रवाई कर रही है और असी कुछ पिछे समान भी जब्त किया, लिफाफे जब्त किए सन ते कुछ नूं आपां जुर्माना भी पाया सी। पर हुण असी इस मुहिम नूं होर तेज करन जा रहे हैं आउण वाले दिनां दे विच ते सानूं वैसे भी सानूं शहर वासियों ते पूर्ण आस आ, दुकानदारां ते सारा पढ़िया लिखा वर्ग आ बेहतर जानदा कि इह जिहड़ी प्लास्टिक ते कैरी बैग की वरतों ना करन। बटाला की रहने वाली आंगनवाड़ी अध्यापिका दलजीत कौर ने मॉडलिंग में प्राइड ऑफ इंडिया का खिताब जीता और साथ ही दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में देश में दूसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद उन्होंने मिस पंजाबन का खिताब भी जीता। बटाला पहुंचने पर दलजीत कौर के परिवार वालों ने उसका जोरदार स्वागत किया और उनका मुंह मीठा कराया और उन्हें बधाई दी। और इस दौरान दलजीत कौर ने कहा कि उनका सपना मिसेज इंडिया बनने का था और वो आज पूरा हो गया है। बता दें कि बटाला में आंगनवाड़ी टीचर ने मॉडलिंग में प्राइड ऑफ इंडिया का खिताब जीता है और परिवार के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। बटाला की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी टीचर ने मॉडलिंग में प्राइड ऑफ इंडिया का खिताब जीता है और परिवार वालों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। हाँ जी, संघर्ष तो बहुत करना पिया क्योंकि हर तरह नाल जिहड़ा आ मेनटेन करना पैंदा आ। हर तरह की क्लास सानू लाउणी पई। फैमिली ने बड़ी सपोर्ट की आ, हसबैंड ने भी बहुत सपोर्ट की है इत्थों तक पहुंचने दी। अक्सर ही देखा जाता है कि मैरिड वूमेन हो गए और वर्किंग वूमेन भी हो गए ते उहदे लई शायद प्रायोरिटीज पहले फैमिली भी रहिंदी है, जॉब भी रहिंदी, लेकिन उहदे विच इह सुपने दब के रह जांदे आ। ये शायद यही है। मेरी फैमिली ने सपोर्ट की
पर मैं अपनी फैमिली भी वेखी, अपने बच्चे, अपने हसबैंड ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪਾਓ। पठानकोट में पुलिस ने गाय के मांस की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पठानकोट के खनी हुई गांव में, बता दें कि खुई गांव में पशु तस्करी और उसका मांस बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों का नेटवर्क न सिर्फ पंजाब में बल्कि पंजाब के बाहर राज्यों में भी फैला हुआ है। और बता दें कि अलग अलग जगह से पशु तस्करी कर पठानकोट लाकर पशुओं को मारकर उनके मांस को जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बेचा जाता था। और पुलिस ने जब छापेमारी की तो इनके पास से 21 गाय जो बुरी तरह से बांधकर रखी हुई थी वो जख्मी हालत में बरामद हुई। और आपको बता दें कि यही नहीं, 2 बछड़े भी पुलिस ने बरामद किए। और एसएसपी ने बताया कि पंजाब के अलावा इनका नेटवर्क जम्मू कश्मीर और यूपी तक फैलता हुआ है। और बता दें कि उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और इसमें अभी और कई भी खुलासे होने की संभावना है। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਖੰਨੀ ਖੂਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਰ ਮਸੀਹ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਚਾਮੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਆ ਤੇ ਔਰ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਡੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਚਮੜੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ यार मैं आके पीछे क्या करना बाकी करो तो ठीक है बहुत पीछे आ मड़ा यार प्रसाद लेना ये प्रसाद ही अगली खबर गुरदासपुर से है, जहां नए साल को ध्यान में रखते हुए एसएसपी बटाला के निर्देशानुसार डीएसपी राजेश कक्कड़ और कड़ी पुलिस स्टेशन के एसएचओ कुलवंत सिंह मान के मार्गदर्शन में कड़ी पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। और ये फ्लैग मार्च कड़ी पुलिस स्टेशन से शुरू हुआ, प्रभाकर चौक, मुख्य बाजार, अहमदिया चौक से गुजरते हुए अहमदिया मुख्यालय में समाप्त हुआ। वहीं डीएसपी राजेश कक्कड़ ने कहा कि अहमदिया जमात का नया साल और वार्षिक जलसा जो आयोजित होने वाला है 29, 30, 31 दिसंबर को मुख्य फोकस है। और साथ ही उन्होंने नशा बेचने वाले और गिरोह के सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों को बख्शा नहीं जाएगा। और साथ में उन्होंने कहा कि अहमदिया जमात जलसा के चलते कैदियों के अलावा गुरदासपुर और बटाला को पूरी फोर्स को यहां ड्यूटी पर लगाया गया है। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਲਸਾ ਬੜਾ ਅਮਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। और जलसे में किहड़े ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ 29, 31 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਟਾਲਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਰਸ ਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਮਨ ਚਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਰਹੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ
बठिंडा में समाज विरोधी अनसर के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाई गई मुहिम को उस समय सफलता मिली जब गुप्त सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा एक स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई। स्पा सेंटर में 4 युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया गया। थाना सिविल लाइन के एसएचओ यादविंदर सिंह बराड़ ने बताया कि उनको गुप्त सूचना मिली थी कि भटिंडा के महेश्वरी चौक के नजदीक चल रहे स्पा सेंटर में जिस्म फिरोशी का धंधा चल रहा है और इस सूचना के आधार पर उनके द्वारा स्पा सेंटर में छापेमारी की गई और इस दौरान उनको 2 युवतियां और 4 युवक को पकड़ा गया और जिसके खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਏਐਸਆਈ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 345 ਇਮੋਰਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਐਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਿੰਗਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸਪਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਮ ਪਰੋਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਕਲਾ ਚੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਪਲੱਸ ਕਸਟਮਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੀ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਨਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। गुरदासपुर के हरदोशरनी रोड के मुख्य चौराहे पर ट्रक और ई रिक्शा की टक्कर हो गई, जिसमें मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस प्रशासन ने ट्रक चालक को ट्रक समेत हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂਪੁਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਗੋਲ ਚੌਂਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੋਲ ਚੌਂਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਂ ਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਾ ਸੇਫ? ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। गांव लोहट की श्री दुर्गा मंदिर प्रबंधक कमेटी एनआरआई नायकों और परमार अस्पताल रोपड़ ने 9वें नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें लगभग 600 मरीज ने अपनी आंखों की जांच करवाई। वहीं आपको बता दें कि आने वाले दिनों में मंदिर प्रबंधन समिति उनके लिए लेंस भी उपलब्ध कराएगी और इस मौके पर अटूट लंगर भी बरताया गया। वहीं आयोजन के दौरान दिलबाग सिंह, यूएसए ग्रुप परिवार, मास्टर सुरजीत सिंह, परमजीत सिंह मंडेर आदि मौजूद थे। महामाई की उपार कृपा द्वारा दुर्गा मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा हर साल महामाई के सहयोग नाल एनआर वीरां के सहयोग के नाल अखां का विशाल कैंप लगाया जाता है, जिस विच परमार हॉस्पिटल तो अखां के माहिर डॉक्टर निमरता जी ते उन्हां दी टीम के नाल मंदिर दे विच अखां का निरीक्षण किया जाता है ते उस तो उपरंत जिन्हां दे भी ऑपरेशन करने बनते हैं उन्हां मरीजों को परमार हॉस्पिटल ले जाके हर रोज़ 8 तो 10 मरीजों के ऑपरेशन किए जाते हैं। जिन्हां मरीजों को ऐनक की लोड़ है उन्होंने ऐनक दी जाती हैं, जिन्होंने दवाइयां की लोड़ है उन्होंने दवाइयां की लोड़ दी जाती है। इस प्रकार एनआरआई वीरां के सहयोग नाल माता जी की उपार कृपा द्वारा सारे ही
मामला लुधियाना के डांडरी कला कॉलोनी का है, जहां युवकों ने बता दें कि हथियार लेकर देर रात तेजधार हथियारों से एक युवक को घायल कर दिया। घायल को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिवार वालों ने घेराव कर पुलिस पर दबाव बनाया कि जब तक आरोपी का पता नहीं चलेगा तो शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। वहीं थाना प्रमुख अमनदीप सिंह बराड़ ने कहा कि इस मामले में कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है और फिलहाल जांच जारी है। दुर्गा कॉलोनी है, ढनारी चौकी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਦੁਰਗਾ ਕਲੋਨੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ, ਮੀਟ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। बता दें कि मामला लुधियाना के डंडारी कला के पास दुर्गा कॉलोनी का है, जहां बीती रात कुछ युवकों ने एक युवक को तेजधार हथियारों से घायल कर दिया और घायल को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिवार वालों ने घेराव कर पुलिस पर दबाव बनाया कि जब तक आरोपी का पता नहीं चलेगा तो शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। थाना प्रमुख अमनदीप सिंह बराड़ ने कहा कि इस मामले में कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है और फिलहाल जांच लगातार जारी है। तरनतारन के अधीन आते कस्बा फतियाबाद की सब्जी मंडी में रात करीब 9 बजे अज्ञात लोगों ने किसान पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि किसान मंडी में मटर बेचने आया था। शिकायत पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ਇੱਥੇ ਜੀ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਬੱਧੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਜੀ? ਦੋ ਫਾਇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵੀ ਦੋ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਖੋਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਕਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਗਾਮ ਮੂਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। अमृतसर जालंधर एसटीएफ को नशा विरोधी अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर अमृतसर के तरनतारन रोड पर गांव चाबा के पास नाकाबंदी के दौरान 3 युवकों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 1.5 किलोग्राम हेरोइन और एक स्विफ्ट गाड़ी जब्त की गई। वहीं एसटीएफ अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार तीनों युवक अमृतसर के रहने वाले हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन युवकों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की थी और साथ ही उन्होंने कहा कि इन्हें कोर्ट में पेश कर इनकी रिमांड हासिल की जाएगी। वहीं पूछताछ के दौरान ये भी जानकारी मिलने की संभावना है कि पूछताछ में उन्होंने कहा कि पता चल पाएगा कि इनका संबंध पाकिस्तान के तस्करों से है या नहीं। एसटीएफ जलंधर ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਆਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਚੱਬੇ ਮੋੜ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੋਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਨਫੋਰਮਰ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਹੈ, ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਐਸਆਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੂਏ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨੇ
संगरूर के स्थानीय इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओपीडी योजना के तहत सिमरनजीत सिंह मान सांसद बने और उन्होंने कहा कि जल कल्याणकारी योजनाओं के तहत जरूरतमंद परिवारों के कल्याण के लिए हमने यथासंभव कार्य किया है और गरीबों के जो काम अधूरे रह गए हैं उनके लिए हमने केंद्र सरकार से अनुदान की मांग की है और संगरूर संसदीय कोटे से दिव्यांगों को मोटर चालित ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरण वितरित करने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित किया। वहीं करीब 129 दिव्यांग लाभार्थियों को मोटराइज ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, स्मार्टफोन आदि सामान वितरित किए गए। गोइंदवाल रोड पर फत्तू डिंगा चुंगी के पास दोआबा पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने आए युवकों द्वारा लूटपाट करने की सूचना मिली। पंप पर सेल्समैन के साथ बहस और झड़प की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप मालिक ने बताया कि जब उन्हें घटना की जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की शिकायत संबंधित थाने में कर दी गई है। ਸਾਡੇ ਪੰਪ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 8:30 ਵਜੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਬਹਿਸ ਬਸਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਸੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੱਸੂ ਦਾ ਮੱਸੂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਭਾਂਜਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਬਿੱਟੂ ਲੋਹਰੀ ਇਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਸੀਲਮੈਨ ਸੀਗਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਤੇ ਦਾਤ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ, ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ MRI करावांगे फिर पता लगू कि इंसिडेंट कितनी सट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे पास। नमस्कार।